या जब पढ़कर आए घर में मन नहीं लगता, कहाँ खड़ाऊ है, कहाँ चोटी है, कहाँ जनेऊ है, कहाँ पुस्तक है, कहाँ मित्र लोग हैं और कहाँ पढ़ाई है। सब कहीं मन नहीं लगता है, उदास रहते हैं, खोए खोए लगता है कहीं कुछ भूला हुआ है। हाँ, आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया और सोच रही है आज पहली बार लाला को मैं अपने हाथ से भोजन कराऊंगी, क्योंकि बचपन से दूर रहे हैं ना, पढ़ के आए हैं, तो पहली बार अपने हाथों से मैया ने 56 भोग तैयार किया। और जैसे ही कन्हैया के महल में कक्ष में प्रवेश किया, कन्हैया तो बैठ के रो रहे थे। मैया जसोदा, मैया देवकी तो डर गई, क्या हुआ, कोई गलती हुआ है, क्या कारण है कि मेरा लाला रो रहा है। भोजन की थाली जैसे सामने रखी, कन्हैया का तो मैया जसोदा का याद आ गया। इसलिए कृष्ण के स्वभाव में जसोदा जी बैठी हुई है, थाली अलग रख दी, दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास गई। वसुदेव जी ने कहा क्या हुआ? देवकी बोली कैसे बताऊं आपको, मैं आज पहली बार जीवन में मैंने लाला के लिए कुछ भोजन तैयार किया। बड़ी भाव से अपने पुत्र को थाली सजा करके ले जा करके भोजन दिया, पर वो तो रो रहा है। क्या परेशानी है, क्या कारण है? मैं तो डर गई हूँ, माँ का हृदय ही ऐसा होता है। माँ परेशान हो गई। वसुदेव जी ने कहा चिंता नहीं करना है, मैं अभी देखता हूँ ना। वसुदेव जी ने उद्धव को बुलाया, क्योंकि उद्धव जी यदुवंशियों के महामंत्री होने के नाते कन्हैया के बिल्कुल नजदीक के मित्र हैं, बहुत गहरा संबंध है उनका। तो उन्होंने कहा थोड़ा आप जा करके उद्धव कृष्ण से बात करो कि आखिर कन्हैया को हुआ क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। उद्धव जी आज कन्हैया को बुलाए और महल पर लेकर के चढ़ गए। उत्तर दिशा की तरफ कन्हैया देख रहे थे। लाला, मैं महामंत्री होने के नाते, तुम्हारा मित्र होने के नाते मैं क्या जान सकता हूं कि मथुरा में कोई खाने पीने की कमी है, कोई समस्या है आपको? क्या कोई कुछ बोल दिया है, या किसी ने आपका दिल दुखाया है? कारण क्या है कि आप उदास रहते हैं? कोई सेवा में कमी है? कोई बात है तो हमको बताओ। कन्हैया पीछे मुड़े और अपने मित्र उद्धव को दौड़ के गले लगा लिया और कहा कि मैं अपनी दिल की वेदना बताऊं उद्धव, मेरा दिल में यही दर्द है कि क्या बिगाड़ा था मेरा उस ब्रजवासियों ने, मैंने उनको कितना दुख दिया, जिन्होंने हमको प्रेम इतना दिया, प्राण से भी बढ़कर जिन्होंने हमको इतना जाना, आज मैंने उन ब्रजवासियों को बिसरा दिया। लेकिन भले बिसरा दिया, पर मैं भी भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना, हमको ब्रज भूल नहीं पाता। मैं 1000 बार भी प्रयास करूं उद्धव,
मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। जब वो सूरत याद आती है ब्रज की सुख का मैं क्या वर्णन करूं। उद्धव मैं रोता इसलिए नहीं हूं कि हमारे पास खाने पीने का नहीं है। इतना निर्मल स्वभाव के थे ब्रजवासी जसोदा जी, इतना सरल हृदय के थे। उनके साथ मैंने कहकर आया था कि परसों आ जाऊंगा। आज कई वर्ष बीत गए पर मैं नहीं जा पाया। दुख इस बात का है कि समाज का चक्कर, राजनीति का चक्कर, शरीर पर इतना हाड़ तोड़ काम है। संस्कृति का काम है, धर्म का काम है, समाज का काम है, राक्षसों को भी उद्धार करना है और साथ ही साथ धर्मराज की स्थापना भी करनी है। इतने दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं। इन सभी राजनीति के चक्कर में उन प्रेमियों को तो मैंने बिल्कुल अन्याय कर दिया उनके साथ, जिनका मैं सर्वस्व हूँ। किशोरी राधा जी मेरे ऊपर कितनी कृपा की, उनके साथ मैंने कितना बड़ा अन्याय किया। चलते चलते मैंने जसोदा जैसी महान तपस्वी माँ से झूठ बोला कि मैया परसों आ जाऊंगा, पर अब तक नहीं आ पाया। उद्धव, अगर मेरे दिल की वेदना को दूर करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, एक बार तुम किसी भी तरह से वृंदावन जाओ। उद्धव ने कहा हम जाए? हाँ हाँ, आप ही को कह रहे हैं। अरे मैं उन ब्रजवासियों के पास जाकर के क्या समझाऊंगा, उनसे कैसे बात कर पाऊंगा? वो तो गंवारिये, अनपढ़ लोग, गांव के रहने वाले लोग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने कहा उद्धव आपके मन में ऐसी भाव है, आपके मन में ऐसी भावना है तो ऐसा करिए, आप एक बार जाकर के उनसे मिलके तो आइए। बोले मैं जाऊं? अरे 1 घंटा वो हमसे बात करने लायक है। उद्धव में सब कुछ भरा पड़ा है, पर एक चीज की कमी है। क्या? ज्ञान का घमंड है। उनको ज्ञान का घमंड है कि मैं ज्ञानी हूं। जिसको ज्ञान को घमंड हो जाता है भक्ति को सम्मान नहीं देता। ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन मैं हूं वेदांती बृहस्पति का शिष्य। वो गंवार ग्वालिये अनपढ़ लोग मेरी भाषा समझ पाएंगे। ठीक है कह रहे हो तो जाऊंगा, लेकिन 1 घंटा से अधिक नहीं रुकूंगा। कन्हैया ने कहा पहले जाओ तो ज्ञानी जी, 1 घंटा में आओगे कि 6 महीना में आओगे तो जाने से पता चलेगा। हाँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मोर पंख पहन लिए उद्धव जी, रथ ले लिया, कन्हैया जैसा ही बन करके चल पड़े। कहाँ? वृंदावन। यहाँ क्या हालत है? जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़ कर गए उनके मित्रों की परिस्थिति कैसी बन गई। ये छोटे छोटे ब्रजवासी, नन्हे नन्हे सखा, छोटे से ग्वाल बाल, सूर्य निकलते ही मथुरा वाले मार्ग पर बैठ जाते हैं, रोज इंतजार करते हैं आज लाला आएगा, आज मेरा कन्हैया आएगा, आज आएगा। पर फिर भी शाम को नहीं आता है, वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह का वही नियम, आज फिर आएगा न जी। श्री दामा, मधुमंगल, विशाखा, ललिता सब इंतजार कर रहे हैं। नित्य की भांति आज भी
ब्रज के मार्ग पर जाकर के सखा सब शांत बैठे थे, बार बार देख रहे थे लाला आएगा लाला आएगा। बहुत दूर से एक सुंदर रथ दिखाई पड़ा, नाचने लगे, लगता है मेरा लाला आ रहा है। सब ब्रजवासी दौड़े, एक नन्हा सा सखा झुंड में छिप गया, जाके झाड़ी में छिप गया। बोला क्यों रे लाला क्यों छिप गए? बोला कि जब तक कन्हैया आकर के मेरे चरणों में नहीं झुकेगा, माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं उससे मिलूंगा नहीं। आज आ रहा है, इतने दिन बाद उसको याद आई है, इसलिए मैं मिलूंगा नहीं उससे। नाराज होकर जाकर के झाड़ी में छिप गया। लेकिन फिर दूसरे मिनट में बोला कि अच्छा बाद में रूठ लेंगे, नाराज हो लेंगे, पहले एक बार चल के गला तो मिल ले, फिर झगड़ा करेंगे कि क्यों नहीं आया, पहले एक बार मिल तो ले। जहां प्रेम होता है वहीं लोग रूठते भी हैं। लेकिन धीरे धीरे रथ जब वहां पहुंचा, ब्रजवासी चुपचाप बिल्कुल रथ के नजदीक गए। लेकिन एक मिनट में समझने में देर नहीं लगी कि यह मेरा कन्हैया है, ये तो कोई दूसरा ही होगा, क्योंकि मेरा कन्हैया इतना देर रथ पर नहीं रह सकता है, अब तक आके गला मिल लिया रहता। सब रथ के चारों तरफ खड़े हो गए। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, सब शांत बैठे थे। उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण। सब लोगों ने कहा जय श्री कृष्ण। कहिए क्या बात है, कहां से आए, कौन है? मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण ने हमको भेजा है। आप लोग बता सकते हैं माता जसोदा वसुदेव जी का घर किधर है? वो किस महल में नंदरानी रहती है, बता सकते हैं? दो मिनट तक सभी सखा शांत रहे, और शांत रहने के बाद बोल पड़े कि वाह रे कन्हैया, एक तो मेरी याद नहीं आई, और जब याद भी आई तो अपने नहीं आया तो अपने सखा को भेज दिया। हाँ? उसमें से एक ब्रजवासी ने बोला बताइए आप सब कहाँ हैं? नंदरानी जी का घर। बोले कि नंदरानी जी का घर पूछने की जरूरत नहीं है, ये 9 लाख गाय जो है ना, ये सब कन्हैया के लिए रो रही है। पूरे ग्वाल बाल रो रहे हैं, पूरी वृंदावन रो रही है। और ये जो पनारा बह रहा है, ये छोटी सी जो नदी आपको दिखाई दे रही है ना, ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये कोई तालाब का जल नहीं है, ये तो ब्रजवासियों का, गोप ग्वालों का, गौ माताओं का, नंदरानी का, जसोदा का, 9 लाख गायों का आंखों का आंसू है जो पनारा बन गया है। और यह पनारा जहां समाप्त हो जाए, जहां ये नदी समाप्त हो जाए, वही समझ लेना नंदरानी जी का घर है। जाओ। पहुंचे नंदरानी जी के महल के पास, अगल बगल जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की दौनी हो रही है। ईट ईट जय श्री कृष्ण बोल रहा है। अगल बगल सब जगह बड़ा सुंदर वातावरण है। 85 चौकी का सुंदर महल है मैया जसोदा का। आहा, जिस महल में कभी नाचे नंदलाल नचावे, हरि की मैया पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। धीरे धीरे मैया ताली बजाती है, गोविंद की नृत्य करती है। अद्भुत महल है। कभी हंसने लगती है ठठा के, कभी रोने लगती है।
पागल जैसी दशा हो गई है। धीरे धीरे उद्धव जी महल में प्रवेश किए। सुखदेव जी कहते परीक्षित देख लो कितना प्रेम करती थी यशोदा। घटना यह घटी, अंदर जब गए तो देख रहे चारों तरफ से जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही। मैया बैठ के हाथ में लेकर के माला जय श्री कृष्ण कह रही है। अचानक नंदरानी जी के पास, वसुदेव जी के पास गए। मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, माता जी को प्रणाम करता हूं। मैया ने कहा कौन है रे, धीरे बोल धीरे। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ पूछते हो? अभी कितना कितना हमको परेशान किया कन्हैया, तब कैसे कैसे अभी तो सोया है। कभी खिलौना मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी दही मांगे, कभी माठा मांगे, कभी माखन मांगे, कभी बहू मांगे। सुबह से कितना खिलाया पिलाया, कितना मनाया, चंदा दिया, तब जाकर के अभी तो सोया है। हल्ला न करो, मेरा लाला जग जाएगा। जब जग जाएगा तो मैं फिर परेशान हो जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा हे भगवान, हम तो कन्हैया को वृंदावन नहीं मथुरा छोड़ के आया हूं, और ये तो पालना में कन्हैया को सुला कर रो रही है। इतना भक्ति में निपुण है, रात दिन याद कर रही है कन्हैया को। उद्धव जी ने कहा मैया क्या बक रही हो? बोले क्या नहीं बक रहा हूं, सुनो, मेरा लल्ला सोया है। बोले कहाँ दिखाओ तो। पलना के पास लेकर के उद्धव जी के हाथ पकड़ के गई, और जैसे ही पलना को देखी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। अरे मैं भी कितनी पागल हो गई हूँ, वो तो हमको कह के छोड़ के चल गया है और मैं पलना में ढूंढ रही हूँ। देखो ना उद्धव, मैं क्या बताऊं। यही आंगन है, यही है पलना है जहाँ रोज सुलाती थी, रोज खिलाती थी। यही रसोई है जिसमें रोज मेरे पीठ पर चढ़ करके नाचा कूदा खेला करता था। एक दिन की बात है, बताऊं उद्धव, मैंने कन्हैया को माखन और रोटी दिया, बड़ा प्रेम से आंगन में बैठ के खा रहा था। उसी समय एक कौआ आया और कन्हैया के हाथ से माखन रोटी छीन के उड़ गया। अब तो रोने लगा कन्हैया कि जब भी लूंगा तो वही माखन रोटी लूंगा। इतना उधम मचाया, इतना उधम मचाया। धोरी धरे अंग सोहत श्यामजू, कैसी बनी सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीर कछोटी। वाह छवि को रस खान मिलो कत, वारति काम कला निज कोटि। काग की भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। आज याद करती हूँ ये लीला तो मुझे लगता है शरीर में ये प्राण क्यों है सुरक्षित है, इन प्राण को निकल के चले जाना था। आज मैं जिंदा क्यों हूं? एक बात उद्धव हमको बहुत तकलीफ देती है कि एक छोटी सी गलती कन्हैया ने किया था, मिट्टी खाया था, मैंने उसको उखल में बांध दिया था, इसीलिए हमको बुरा मान गया। इसीलिए लगता है हमको परसों बोल करके गया, अब बरसों बीत गया नहीं आया, नहीं आया। ये बृहस्पति का शिष्य
घमंडी ज्ञानी उद्धव वेदांती, इसका ज्ञान का जितनी सीढ़ी थी ना, सब सीढ़ी खिसक गई, ज्ञान सब चकनाचूर हो गया। ज्ञानी जी का सब ज्ञान आज बृहस्पति का शिष्य उद्धव माँ जसोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया। मैया, भक्ति की आप ध्वजा हो, आप जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता है। माता पहले एक बात के लिए क्षमा करे, आप वो नहीं हो मैं जो समझ करके यहाँ आया था। हम तो कुछ और ही समझ रखा था, पर आप तो बहुत आगे हो, बहुत ऊंची अवस्था में हो, भक्ति में, प्रेम में, ज्ञान में बहुत आगे हो। माँ, मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों में पूरा जीवन वार दे, फिर भी आपके चरण की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। रात भर जसोदा से, नंद बाबा से बड़ा सुंदर चर्चा हुआ। जिस दिन से कन्हैया गए हैं, इनकी विरह व्यथा उन्होंने देखा। सुबह हुआ, उद्धव जी ने सबको समझा बुझा करके बोले कि हम थोड़ा गोपियों से भी मिलना चाहता हूँ, थोड़ा राधा रानी जी का भी दर्शन करना ही चाहता हूँ। आज मधुवन में गए, सब सखियों के साथ राधा रानी जी बैठी हैं, चर्चा हो रहा है। जिस दिन से ब्रज छोड़ करके कन्हैया गए हैं, गोपिया ने घर का कोई काम नहीं किया, केवल कृष्ण की याद में तन्मय है। उद्धव एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और उनकी बातें सुनने लगे, उनकी बातें सुनने लगे। आज एक भौरा आया उड़ते उड़ते, भौरा आकर के किशोरी जी के चरणों के आगे पीछे लौटने लगा। उद्धव जी को सुना करके गोपियों ने बड़ा सुंदर उलाहना दिया। बहाना भौरा है, सुना रही है उद्धव को। इसको भ्रमर गीत कहते हैं भागवत जी में। आहा, एक सखी हाथ जोड़ के बोली, लाडली जी, हम तो आज सपना में देख रही थी कि जैसे ही गाय दूहने गई तब तक कन्हैया बछड़ा खोल के भाग गया। एक ने कहा, हम तो पानी भरने जा रही थी, मटकी में ढेला मार के भाग गया। एक ने कहा, अरे सखी मैं क्या बताऊं, हम तो पीछे से आकर के मेरा आंख बंद कर लिया, हम तो डर गई, पर आंख खोला तो गायब था। ये सब हम रोज सपना में देखती हूँ। सबने अपने अपने सपना की बात सुना रही थी। एक गोपी ने बड़े स्नेह से राधा रानी जी से पूछा, राधा रानी जी आप अपने सपने की कथा सुनाइए ना, आपने सपना में क्या देखा। राधा रानी जी ने कहा कि आप लोग धन्य हैं जिनको सपना आता है, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। सपने पश्यन्ति याः कांतम धन्यस्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते गता निंद्राय पीवैरणे। राधा ने कहा, सपन में जिसको कृष्ण दर्शन देते हैं वो बड़ी बड़भागी है, लेकिन बैरनी निंदिया तो जब से कन्हैया गए, कन्हैया के साथ मेरी निंदिया भी चली गई। सपना उसको आवे जिसको नींद आवे ना जी, सपने नहीं तो नींद कहाँ से, और नींद नहीं तो सपना कहाँ से। उद्धव जी ने सोचा, हे भगवान इतनी भक्ति में डूबी है,
भौरा वहीं आगे पीछे कर रहा। एक सखी ने कहा कि चले जाओ यहां से भौरा, तुम भी काला और कन्हैया भी काला। काला हो लेकिन छलिया हो। हमसे प्रेम लगाया, नेह लगाया, छोड़ करके जैसे कन्हैया भग गया वैसे तुम भी हमसे प्रेम लगा के भग जाओगे। इसलिए चले जाओ यहां से। तुम उसी कपटी कृष्ण के दूत हो, हम सब जानती हैं, और वो आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। एक जन्म का कपटी रहे तब ना, वो तो कई कई जन्मों का कपटी है। भौरे से बोल रही है। भौरे ने कहा देखो कपटी नहीं बोलना मेरे गोविंद को। गोपी कहती है हम सब जानती है। क्या जानती है? गोपी ने जवाब दिया, अरे बेचारा बाली ने क्या बिगाड़ा था, छुप करके बाण मार दिए। हाँ, बेचारा बलि ने कितना भगवान के यज्ञ में दान देने के लिए तैयार थे, और बलि को 3 पग के पृथ्वी में छल लिया और सुतल लोग का राज दे दिया। हाँ? अरे और तो छोड़ो, सुपनेखा ने क्या बिगाड़ा था, वो तो गई थी विवाह का प्रस्ताव ले करके, वो तो आई लव यू बोल रही थी ना जी, तो उसको तो इज्जत करना चाहिए। हाँ? लेकिन उसका कान नाक कान काट के भगा दिया। ये तो हमेशा से छलिया है। मोर ध्वज ने कितना प्रेम किया था, परिणाम क्या मिला? बेटा का सिर काट करके तराजू पर चढ़ाना पड़ा। हाँ? शिवी ने कितना प्रेम किया, दधीची ने कितना प्रेम किया, जितने जितने लोगों ने प्रेम किया है सबको सताया है, कष्ट दिया है। प्रेम का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो इतना कष्ट देना पड़ता है। श्री उद्धव जी पीछे से सुन रहे थे। उद्धव जब भौरा के माध्यम से किशोरी राधा रानी जी सब लोगों ने उलाहना दिया, उद्धव जी सामने आ गए। चरणों में आप सबका मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब केवल निवेदन इतना करना था कि जिस श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर, प्रेमी मानकर आप पूज रही हैं, वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है। ब्रह्म का हाथ नहीं होता, ब्रह्म का पैर नहीं होता, ब्रह्म कहीं आता जाता नहीं, सब जगह है, वो निर्गुण होता। वो हर जीव के हृदय में है, बाहर है, और उसका हाथ पैर नहीं होता, वो कभी जन्म नहीं लेता। पूरी वेदांत की कथा उद्धव जी समझाने लगे। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से देखा उद्धव को। ये ज्ञानी जी आए हैं, ये लगता है ज्ञानी जी हैं। उद्धव ठीक बोलते हो, मान गए। क्या उपदेश है आपका? उद्धव जी ने कहा उपदेश यह है, इस मन को जिस ब्रह्म की मैं बात कर रहा हूं उस ब्रह्म में लगा दो। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त करो, इस मन को ब्रह्म में लगाओ। उद्धव ने कहा, तो गोपिया ने कहा क्या मतलब है? गोपी ने उद्धव को जवाब दिया, उद्धव मन न रहे 10 बीस, मन न रहे 10 एक हु तो सुगयो श्याम संग, एक हु तो सुगयो श्याम संग, कौन आराधे ईश उद्धव मन न भयो 10 बीस। अरे महाराज, सबका एक ही मन होता है, 20-50 मन थोड़े हम लोगों के पास है।
एक मन लगा दिया काम करने में, एक लगा दिया गौ माता की सेवा करने में, और एक मन को लगा दिया बाल बच्चों की सेवा में, एक मन लगा दिया आपके ब्रह्म की याद करने में, और एक मन लगा दिया कन्हैया के याद में। ये 20-50 मन थोड़े ही होता है साहब जी, मन तो एक ही होता है। और वो मन तो किसी ने चुरा लिया, वो मन तो उसके साथ है ना जी। अब तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म को मैं कहां से उपासना करूं, कहां से भजूं? 2 मन रहता था, एक मन कन्हैया में, एक मन तुम्हारा भगवान में लगा देता। लेकिन मैं बताऊं, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम उधो हमें कृष्ण ही से काम है। कृष्ण ही या कृष्ण पिया, कृष्ण बिनु नाही जिया। हाँ? योग कहाँ राखो यहाँ, रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखो यहाँ, रोम रोम श्याम। उधो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ, रोम रोम श्याम। आप बौरा गए हो, जिसकी सभी इंद्रिया, जिसका पूरा जीवन श्याम में रंग गया हो, वो कौन सा निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करेगा? मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो ग्वालिन गोपिया उद्धव को जवाब दे रही है, अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हो कि उसमें संसार के गुण नहीं है, और सगुण इसलिए कि उसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। आपने कहा कि निर्गुण का पैर नहीं होता, तो पैर नहीं होता तो हमारे घर में आकर के माखन कैसे खाया, हमारे साथ नाचा कैसे, हाथ नहीं होता तो छीका कैसे उतारा। और आप कहते हैं बाहर अंदर है, तो बाहर में हम लोगों के साथ इतना लीला कैसे किया, रक्षा कैसे किया, हम लोगों को बचाया कैसे। कृष्ण का तो हाथ भी है, पैर भी है। लेकिन एक बात और है उद्धव, आप ये ना समझना कि हम लोग कृष्ण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूं तो उनके काम में बाधा डाल दूंगी। नहीं नहीं, वो अगर राजनीति के काम में लगे हैं, धर्म के काम में लगे हैं, समाज के काम में लगे हैं, और उनकी चेतना विश्व को एक नई दिशा दे रही है, जो जरूरी काम है उस काम में अपनी पूरी जिंदगी और जवानी झोंक दिए हैं, तो हम सबका उनको बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। मिलने के लिए नहीं तड़प रही हूँ हम लोग। अगर बहुत मिलने की व्याकुलता भी रहती तो मथुरा यहाँ से कोई दूर है? बस याद करने में मजा आता है, इतना समझ लो। याद में ही आनंद है। नहीं तो केवल मिलना रहता तो मथुरा दिन भर में 5 बार जाके मिल के आ जाती हम सब। लेकिन नहीं, चाहे वो जीवन भर भी न मिले, मत प्राणनाथ हैं, उनकी याद में रोते रोते हम जीवन निकाल देंगी। पर सिवाय कृष्ण को कभी जिंदगी में किसी दूसरे भगवान को, किसी दूसरे निर्गुण सगुण को मैं नहीं चाहूंगी। कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं चरणों में चित लगाया करेंगे, उन्हीं चरणों में चित लगाया करेंगे, उन्हीं चरणों में चित लगाया करेंगे, उन्हीं चरणों में चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गोपियाँ रुदन करने लगी और रोते रोते उनके नेत्रों से अश्रुओं की धार बह चली। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रुओं को धारा पनारे के रूप में परिणित हो गई और वही प्रेम की नदी बनी, एक सरोवर के रूप में परिणित हो गया और वही महासरोवर एक अथाह भाव समुद्र के रूप में परिणित हो गया। और उस भाव के समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि बोला था 1 घंटा में आ जाऊंगा, और 7 महीना 7 रात्रि बीत गया, 7 महीना का दिन रात्रि बीत गया। पर उद्धव को लगा कि मैं जीवन भर ही वृंदावन में वास करूं तो अच्छा है। और मन ही मन भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं इस जन्म में जो बना हूं सो बना हूं, धरती पर कभी जन्म देना नहीं, लेकिन अगर जन्म भी कभी देना, जन्म भी कभी देना तो वृंदावन में देना, और वृंदावन में मनुष्य नहीं बनाना, पेड़ पौधा भी बना दोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा प्रभु। उतना भी नहीं बनाना तो वृंदावन में कोई घास भी बना देना, ताकि वृंदावन में वृंदावन वासियों की चरण की धूली मैं घास बन के रहूंगा, मेरे माथे पर पड़ेगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। ये है उद्धव। ये ज्ञानी भक्त का ज्ञान सब खिसक गया, सीढ़ी तब नीचे चल गया। अब प्रेम जीत गया हो, प्रेमी से बड़ा कोई नहीं है। ज्ञानी भक्त जो होना चाहिए, पर प्रेम जहाँ हो वहाँ ज्ञान का मोल नहीं है। उधो सुधो सब गयो, सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजायो डुग डुगी, प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल। बोले वृंदावन बिहारी।